पिछले एपिसोड से हमने ये पता किया कि महर्षि मरीचि के पुत्र होते हैं ऋषि कश्यप, जो आगे चल के 13 पत्नियों से विवाह करते हैं, जिनकी फिर अलग अलग वर्ण की संतानें होती हैं। लेकिन इन वर्णों में हम मनुष्य कहाँ, ये तो हमने पता ही नहीं किया। तो सुनो, ऋषि कश्यप और इनकी जो पहली पत्नी थी अदिति, ये सभी देवताओं को जन्म देती हैं। इन्हीं के एक पुत्र होते हैं सूर्य। इन सूर्य के फिर एक पुत्र होते हैं मनु। कहा जाता है कि मनुष्यों की शुरुआत इन्हीं मनु से हुई है। अब हमारे ग्रंथों के हिसाब से दो सबसे बड़े वंश हुए हैं, सूर्य वंश और चंद्र वंश। और इन्हीं सूर्य वंश और चंद्र वंश की कहानियां हमें आज सुनने को मिलती हैं। भगवान राम सूर्य वंश के थे और भगवान कृष्ण चंद्रवंश के। और अगर हमें हमारे सनातन धर्म की मनुष्यता को समझना है तो हमें इन दो वंशों को समझना होगा। तो चलो आज हम इन्हीं दो वंशों के बारे में समझते हैं और कुछ कथाएं सुनते हैं। सूर्य वंश की शुरुआत सूर्य देव से हुई है और इधर जन्मे सभी देवताओं में हमें सूर्य देव जैसे भाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि वे बहुत तेजस्वी होंगे, दृढ़ निश्चयी होंगे और मर्यादा का हमेशा पालन करेंगे। तो अब सूर्य के पुत्र होते हैं मनु और फिर मनु के पुत्र होते हैं इक्ष्वाकु। इन इक्ष्वाकु से सूर्य वंश की शुरुआत होती है। अब इसी के साथ चंद्र वंश को भी देखते हैं। सप्त ऋषियों में से ऋषि अत्रि के पुत्र होते हैं चंद्र। फिर चंद्र तारा से मिलते हैं, जिनके बाद में बुध नाम के एक पुत्र होते हैं। ये बुध फिर इक्ष्वाकु की बहन इला से विवाह करते हैं और यहाँ से फिर चंद्र वंश की शुरुआत हो जाती है। और इसी चंद्र वंश में आगे चल के कौरव, पांडव और श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। अब यहाँ पे मनु की दोनों संतानों से दोनों वंशों की शुरुआत हो रही है। तो जब अंग्रेजों ने हमारे ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी के एडम और हमारे मनु में एक सिमिलैरिटी देखी और इसीलिए उन्होंने मनु को हिंदुइज्म का एडम बोल दिया। तो ही अगर आप हमारे पुराणों की इंग्लिश ट्रांसलेशन देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि मनु को एडम की तरह देखा जाता है। अच्छा, अब सूर्य वंश और चंद्र वंश में आगे जाने से पहले इला की एक बेहद सुंदर कहानी है, वो सुनते हैं। राजा मनु की दो संतानें होती हैं, इक्ष्वाकु और सुद्युम्न। ये सुद्युम्न एक दिन भूल से सरबन वन में प्रवेश कर जाते हैं। सरबन वन महादेव और माता शक्ति का प्रमोद स्थल था और माता पार्वती की आज्ञा के अनुसार वहाँ शिव जी के अलावा किसी भी और पुरुष ले जाना वर्जित था। और यदि कोई पुरुष इस नियम का उल्लंघन करता तो उसे आजीवन स्त्री में परिवर्तित हो जाने का श्राप मिल जाता। यही भूल सुद्युम्न भी कर चुके थे। दंड स्वरूप सुद्युम्न एक अति सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेते हैं। अपने परिवर्तित स्त्री रूप को देखकर सुद्युम्न अचंभित हो जाते हैं। उन्हें पता था कि उनके स्त्री रूप में राज्य में वापस लौटना तो असंभव है, अतः वह उसी वन में रहने लग जाते हैं। कुछ दिन वन में भटकने के बाद सुद्युम्न को महर्षि वशिष्ठ का ज्ञात हुआ। उन्हें पता था कि उनका मार्गदर्शन केवल महर्षि वशिष्ठ ही कर सकते हैं। ये सोचकर वह ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के पास पहुँचे। स्त्री रूपी सुद्युम्न को देखकर वशिष्ठ समझ गए थे कि उनकी क्या शंका है। हे महर्षि, आप तो मेरे यहाँ आने का कारण समझ चुके हैं, कृपया करके मुझे मेरे वास्तविक रूप में लौटने में सहायता कीजिए। हे राजपुत्र, माता पार्वती और महादेव की इच्छा के विरुद्ध जाना तो किसी भी शक्ति के बस के बाहर है। मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, केवल महादेव और माँ शक्ति ही आपके संकट का निवारण कर सकते हैं। वशिष्ठ जी ने उनकी सहायता करते हुए कहा और ये सुनते ही सुद्युम्न महादेव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर जब महादेव उनके सामने प्रकट होते हैं तो वह महादेव से उन्हें अपने वास्तविक रूप में आने का आग्रह करते हैं। लेकिन महादेव कह देते हैं कि माता पार्वती के बोल मैं नहीं बदल सकता, लेकिन क्योंकि मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ इसलिए आपको ये आशीर्वाद दे देता हूँ कि अब से तुम हर माह के अंतराल में स्त्री और पुरुष का रूप धारण करोगे। एक माह तुम पुरुष सुद्युम्न के रूप में रहोगे और दूसरे माह स्त्री इला के। और ये आशीर्वाद देकर महादेव वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ समय के उपरांत इला जलसे में स्नान कर रही थी। वहाँ चंद्रदेव के पुत्र बुध का आगमन होता है। बुध को अपने ज्ञान से इला के नारी रूप के बारे में सब पता लग जाता है। अब बुध का जन्म भी चंद्र और तारा के अवैध मिलन से ही हुआ था, अतः उन दोनों का विवाह करने का निश्चय किया गया और ऐसे बुध और इला का विवाह हुआ और उसी के साथ चंद्रवंश की शुरुआत हुई, जिसमें आगे चल के श्री कृष्ण भी जन्म लेते हैं। अभी तक हमने सूर्यवंश और चंद्रवंश की शुरुआत के बारे में समझ लिया। अब हम आगे सूर्यवंश को और डिटेल में समझते हैं। जब हम सूर्यवंश के बारे में बात करते हैं तो हमें राजा हरिश्चंद्र, राजा दशरथ और भगवान राम का नाम तो पता है, लेकिन सूर्यवंश में केवल ये 3 राजा ही महान नहीं थे। पूरे सूर्यवंश में महान, चक्रवर्ती और समर्पित राजा देखने को मिलते हैं।
अब सभी राजाओं को तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ राजाओं के गुणों को देखते हैं। जैसे कि राजा दिलीप अपने धर्म और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। अपने राज्यकाल में उन्होंने गौ रक्षा की थी, अपनी प्रजा की रक्षा की थी और तो और देवताओं को भी युद्ध में जीतने में सहायता की थी, इसीलिए वह धर्म का प्रतीक है। फिर उनके पुत्र रघु जो थे वह चैरिटी मतलब दान देने के लिए जाने जाते थे और इन्हीं के नाम पर श्री राम जी को रघुपति राघव राजा राम कहा गया और इसीलिए राजा रघु अर्थ का प्रतीक है। फिर रघु के पुत्र थे अजय। ये अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो वह भी जी नहीं पाए। जिस तरह दिलीप और रघु धर्म और अर्थ का प्रतीक हैं, राजा अजय काम गुण का प्रतीक हैं। और फिर ये तीनों गुण धर्म अर्थ काम हमें राम जी में देखने को मिलते हैं। वह अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं और इसीलिए कई बार वह अपने राज्य, अपनी प्रजा और अपनी पत्नी के प्रेम के बीच में फंसे हुए दिखते हैं। लेकिन यही तो एक असली राजा का गुण है कि वह अपने सभी गुणों को साथ में लेकर चले। इसीलिए सूर्यवंश के राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहा गया है। अब जिस तरह चंद्रवंश में हमें एक कहानी इला की दिखती है, वैसी ही एक कहानी सूर्यवंश के राजा युवानश्व की भी है। राजा युवानश्व की पत्नियां तो थी लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ संपन्न हुआ और यज्ञ से एक पानी से भरा लोटा बाहर निकला। ऋषि ने राजा को कहा कि वह पानी अपने रानियों को पिला दें। अब यज्ञ के बाद थकान के चलते जब सभी रात को सो गए तो आधी रात में राजा की आंख खुली और उन्हें भयानक प्यास लगी। अब अंधेरे में उन्हें वही कलश मिला और बिना देखे ही राजा उस कलश का सारा पानी पी जाते हैं। सुबह बात का पता लगने पर ऋषि राजा को कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने कलश का सारा पानी पिया है तो अब संतान को जन्म भी स्वयं वे ही देंगे। समय बीता और ऐसा ही हुआ। राजा की जांघ से एक पुत्र का जन्म होता है। इसका नाम रखा जाता है मनधाता। अब पुत्र तो पैदा हो गया लेकिन उसे दूध कौन पिलाए, उसकी भूख कौन मिटाए। तब इंद्रदेव ने कहा कि देवताओं के शरीर में खून नहीं बल्कि दूध होता है और वह अपना अंगूठा काट कर बच्चे को दूध पिलाते हैं। कहते हैं कि आज भी जब बच्चे अपना अंगूठा चूसते हैं ना तो वह मनधाता से आ रहा है। हाँ तो बस आज के एपिसोड में इतना ही। आज हमने मनु के बारे में जाना कि पुराने ग्रंथों के हिसाब से हम मनुष्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और सूर्यवंश और चंद्रवंश के बारे में जाना और ये भी जाना कि कैसे भगवान राम में अपने पूर्वजों के गुण देखने को मिलते हैं। अगर आपको मेरी ये फिर क्या हुआ सीरीज पसंद आ रही है तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं आपको मिलता हूँ अगले फ्राइडे फिर क्या हुआ सीरीज के नए एपिसोड के साथ।